वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करेंगे कि 14 अप्रैल से लेकर 15 मई, जी हाँ, 14 अप्रैल से लेकर 15 मई सूर्य अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य हमारे जो सन प्लैनेट हैं वो कुंडली में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। हॉरोस्कोप के अंदर सन अपनी उच्च राशि में जब भी आते हैं, ट्रांजिट करते हैं, तो वो लाइफ में लव हो, करियर हो, लक हो, हेल्थ हो या कोई भी नया ड्रीम आपका, उसको पूरा करने की हर तरह से कोशिश करते हैं। तो ये जो रीडिंग है खासकर उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा बदलाव चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये बदलाव आपकी लव लाइफ में होगा, कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में होगा और कई लोगों के लिए तो ये ओवरऑल एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक। तो ये रीडिंग जो है आपकी राशि वाइज रीडिंग है। जिनको अपना सन मून राइजिंग में ज़ोडिएक पता है और अगर नहीं भी पता तो मैंने सारे टाइम स्टैम्प्स लगाए होंगे कि पहले नंबर पे मेष राशि है, दूसरे पे है टॉरस, तीसरे पे मिथुन राशि है। आपको वो सारी राशियां जो हैं टाइम स्टैम्प्स के साथ डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी, तो आप अपनी अपनी राशि की रीडिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सुन सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ, जो है मेष राशि। तो 14 अप्रैल से 15 मई सूर्य का उच्च राशि में प्रवेश क्या बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए। तो मेष राशि वालों के लिए, एरीज साइन वालों के लाइफ में सबसे ज़्यादा बदलाव आप नोटिस करोगे वो आपका सेल्फ है। आप अपनी ऊपर अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो। मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली आप हर तरह से सक्सेस पाना चाहते हो, हैप्पीनेस पाना चाहते हो और लाइफ में किसी बड़े मुकाम को अगर छूना चाहते हो तो ये टाइम आपके लिए एक मेगा शिफ्ट लेकर आ रहा है, एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रहा है। लेकिन अगर आप इस चेंज के साथ अपने आप को ढालोगे नहीं, क्योंकि कुछ लोग बदलना नहीं चाहते, जो लोग मेहनत करने वाले हैं, जो लोग अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी इनर डिज़ायर को पूरा करना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। आपके फर्स्ट हाउस में सूर्य अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस को रिमूव करेंगे। कोई काम नहीं बन रहा, कोई लीगल वर्क है, कोई सरकारी काम जो आपका बन नहीं रहा, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है, बार बार वो काम अटक रहा है, या इंटरव्यू देना चाहते हो, नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हो, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और मन में डर है पता नहीं क्लियर होगा या नहीं, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। थोड़ी सी आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि सूर्य अपने आप में एक रॉयल प्लैनेट है, मैस्कुलिन एनर्जी है। एंगर इश्यूज, ओवर कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा अपना एटीट्यूड अगर आप बैलेंस रखोगे, ग्राउंडेड रखोगे, तो आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। पैसों की कोई दिक्कत चल रही थी तो उसमें ये टाइम सुनहरा टाइम है, गोल्डन टाइम है। और ये बातें मैं आपको सिर्फ हवा में तीर मारने जैसी नहीं कर रही, ये आपकी लाइफ में टाइम खुद आप नोटिस करोगे। लव लाइफ के लिए, शादी के लिए, और अगर कोई लव रिलेशन ऑलरेडी चल रहा है तो उसमें भी ये टाइम बहुत अच्छा है। बस ये बात का ध्यान रखना है कि अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि जब भी सूर्य जैसा प्लैनेट आपकी खुद की राशि में गोचर करे तो वो बहुत ज़्यादा बली हो जाता है। स्ट्रेंथ, पावर उसमें इतनी होती है क्योंकि वो सामने वाले इंसान की बात को बहुत ही सीधे और स्पष्ट शब्दों में जवाब देना जानता है। तो कई लोगों को हमारे वर्ड्स कड़वे लगते हैं क्योंकि हम इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल जाते हैं। तो कुछ ऐसा एटीट्यूड, ऐसा ऑरा आपका 14 अप्रैल से 15 मई के बीच में आप नोटिस करोगे और काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। काफ़ी लोग, किसी एक्स के भी लाइफ में वापस आने के चांसेस ज़्यादा हैं।
तो ये सारी चीज़ें होंगी मेष राशि वालों के साथ, और आप लोगों के लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अब दूसरी राशि यहाँ पे है टॉरस, वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वालों के लिए सबसे जो टफ टाइम था, चल रहा है करियर में या किसी प्रोफेशन में, आपको सक्सेस या अचीवमेंट को लेकर वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रही, वो ऊंचाइयां आप जो छूना चाह रहे हो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे। तो ये टाइम अच्छा है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक कोई भी सरकारी काम है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, उस काम को टाइम पर पूरा करना है। कई बार हम कुछ कामों को पोस्टपोन कर देते हैं कि हम बाद में कर लेंगे, या अगर हमें लगता है कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत है, हम उस काम को टाल देते हैं कि हमें उसके पास जाना पड़ेगा, हमें उससे कंसल्ट करना पड़ेगा, तो चलो छोड़ो बाद में करते हैं। ये वाला एटीट्यूड मत अपनाइएगा, क्योंकि ये जो टाइम है थोड़ा सा एजिटेशन आप में बढ़ा सकता है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन बढ़ा सकता है, बट रिजल्ट आपको पॉजिटिव नज़र आएगा। तो पैसों से जुड़ी समस्या आपके लिए तो कोई नज़र नहीं आ रही, उल्टा आप धर्म कर्म के कामों में, समाज और आध्यात्मिक कामों में बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व फील करोगे, एंड स्पिरिचुअल और रिलीजियस गतिविधियों की तरफ आपका बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ेगा। तो ये टाइम बहुत अच्छा है। कुछ लोगों के लिए किसी भी तरह का पेपर वर्क करते हुए, कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन करते हुए, कोई कॉन्वर्सेशन करते हुए या कोई डील फाइनलाइज कर रहे हो, तो उसको 2 बार विचार करके ही पक्का करें, ठीक है। लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप्स में ये टाइम जो है थोड़ा संभल कर चलने वाला है। वो इसलिए भी क्योंकि आपकी और आपके पार्टनर के एटीट्यूड और नेचर में किसी तरह का ऑपोजिशन नज़र आएगा, लेकिन अगर आप बैलेंस करके चलते हो तो आपकी जो प्यार वाली गाड़ी है वो रफ्तार पकड़ेगी। तो ये सब कुछ नज़र आया है टॉरस वालों के लिए। अब मैं बात करती हूँ जेमिनी साइन की। सूर्य का अपनी राशि में जो प्रवेश है 14 अप्रैल से 15 मई तक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, सबसे ज़्यादा तो आप लोगों को मैं बताऊं, आपको अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी गेन्स इस टाइम फ्रेम में डेफिनेटली रिसीव होने वाले हैं। तो चिंता ना करें, किसी भी तरह की पैसों को लेकर कोई समस्या है या पैसा कहीं पे अटक गया है या कुछ लोन पास करवाना चाहते हो, वो आपका इस टाइम में पास हो सकता है। गेन्स आपके बढ़ेंगे एंड काफ़ी लोग आपके साथ इस टाइम ड्यूरेशन में बहुत सारे शादी से रिलेटेड प्रपोज़ल या फ्रेंडशिप से रिलेटेड प्रपोज़ल आपको दे सकते हैं। काफ़ी लोग आपके ऑरा से अट्रैक्ट हो सकते हैं एंड कुछ लोगों को शायद आप अपनी लाइफ से रिलीज़ कर सकते हो। कुछ लोगों को आप अपनी ज़िंदगी से कट करने वाले हो, स्पेशली वो लोग जो टॉक्सिक हैं, नेगेटिव हैं या आपके पीठ के पीछे गॉसिप करते हैं, बैक बिचिंग करते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का अपनी उच्च राशि में प्रवेश उनको सीधे तौर पर पैसों से जुड़ी समस्या को ख़त्म करने वाला है। तो पैसों में बढ़ोतरी है और इस पैसे को आपने अगर किसी जगह लगाना है, इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, व्हीकल ख़रीदना है, नया घर ख़रीदना है, म्यूचुअल फंड्स लेने हैं, सेविंग्स या डिपॉजिट में पैसा डालना है, तो ये टाइम अच्छा है। गेन्स का समय है, लेकिन सोच समझ कर लीगल एंड डॉक्यूमेंटेशन को करना है 2 बार। कोई भी डिसीजन लेने वाले हो, चाहे लव लाइफ के लिए, चाहे मैरिज के लिए, या किसी एक्स की अगर दोबारा एंट्री होती है लाइफ में, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा भी आपकी लाइफ में आएगा
14 अप्रैल से 15 मई के बीच में, जब कोई पुराना व्यक्ति आपके संपर्क में आने वाला है। मुझे ये एक्स लवर लग रहे हैं, गर्लफ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड हैं, वो सबके लिए अलग तरीके से रेजोनेट करेगा। बाकी ये जनरल प्रेडिक्शन है। आई होप आपको पसंद आई हो। तो अब हम आते हैं कर्क राशि की तरफ, कैंसर साइन की तरफ। तो कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का उच्च राशि में प्रवेश किस तरह के बदलाव लेकर आ रहा है, क्या मेजर आपके जीवन में होने वाला है। पहली बात तो कर्क राशि वाले जो अपना इमोशन बहुत ज़्यादा फील करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक इमोशनल साइन है, वाटर एलिमेंट की राशि है, तो इनका ड्रीमी नेचर, सेंसिटिव नेचर और इनकी इमेजिनेशन एक डिफरेंट लेवल की होती है। लेकिन जो ये सूर्य आपकी कुंडली में मेष राशि में गोचर करेंगे, आपको सीधे तौर से फ़ायदा दिलाएंगे करियर में। नेम फेम से जुड़ा कोई आपका काम है, आप देखोगे कि सडनली आपको बहुत सारे लोग रीच आउट कर रहे हैं, आपको प्रपोज कर रहे हैं, आपके पास जॉब ऑफर्स की, अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार होने वाली है। तो अपने इमोशनल नेचर को कुछ दिनों के लिए आप साइड कर दें, प्रैक्टिकल डिसीजन लें, लॉजिकल माइंड से आपका लिया गया कोई भी डिसीजन डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन करियर के लिहाज से प्रोफेशनल एरिया में सक्सेस दिलाने वाला है। तो ये सूर्य आपको सीधे तौर पर स्ट्रॉन्ग बनाएगा डिसीजन लेने के लिए, एंड आपका ऑरा इतना वाइब्रेंट होगा, टोटली लोगों को मैस्मराइज करोगे। और काफ़ी लोग ना आपसे लव रिलेशन में माफ़ी मांगने के लिए भी वापस आ सकते हैं। अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी ने आपको रिजेक्ट किया है, तो वो पर्सन भी वापस आ सकते हैं। तो ये सब मुझे नज़र आया है ऑप्शन नंबर, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन नहीं है, ये आपकी कर्क राशि की ये रीडिंग है। एक और चीज़ ऐड करूँगी कि यहाँ पे पैसे भी बढ़ने वाले हैं। पैसों को लेकर कोई समस्या थी तो वो ख़त्म होने वाली है। मॉनेटरी गेन्स, फाइनेंशियल गेन्स, अबंडेंस आप अट्रैक्ट करोगे। थोड़ा सा अपनी लाइफ में आप अगर किसी डिलेमा में हैं, किसी कंफ्यूजन में हैं, तो ये सूर्य आपके उस कंफ्यूजन को दूर करेगा, क्योंकि सन जो है वो क्लैरिटी को लाइफ में बहुत जल्द लेकर आता है। क्योंकि आपने सूर्य को अगर देखा हो तो बहुत ब्राइटेस्ट प्लैनेट है सारे ही नवग्रहों में। तो आपकी लाइफ में ये आपकी सेल्फ को हील करने वाला है, आपके ऑरा को ब्राइट करने वाला है, एनर्जीज़ को सेंटर करने वाला है, एंड आपको वो मोटिवेशन देने वाला है टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स योर सेल्फ, कि बहुत सारा जो प्यार आप लोगों को देते हो अब आप अपने ऊपर भी ध्यान करना शुरू कर दोगे। तो ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है, आप इसका फ़ायदा उठाएं। अब मैं बढ़ती हूँ लियो राशि की तरफ, सिंह राशि की तरफ। तो जिनका भी सिंह राशि है, लगन में है, चंद्र राशि है, सूर्य राशि है, आप लोगों के लिए ये ज़बरदस्त ट्रांजिट होगा, क्योंकि सूर्य का मेष राशि में जो प्रवेश है वो आपको भी सीधे तौर पे फ़ायदा देगा। और आपके भी सिंह राशि का जो लॉर्ड बनता है वो सूर्य ही बनता है। तो जब आपकी राशि का लॉर्ड मेष राशि में गोचर करेगा तो उसका फ़ायदा आपको इस तरह से होगा कि आपकी क्रिएटिविटी, आपकी नॉलेज, आपका विजडम, आपका जो लाइफ में प्लेजर है, इन्जॉयमेंट है, हैप्पीनेस है, वो भी बढ़ेगी। एंड आपको गेन्स होने वाले हैं, स्पेशली मनी को लेकर, पैसे को लेकर। अच्छा जॉब डिज़ायर कर रहे हो कि अच्छी जॉब मिल जाए, उसके लिए अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करोगे तो एक अच्छी जॉब आपके हाथ लग जाएगी। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत यहाँ पे दिख नहीं रही कि आपको बार बार अटेम्प्ट करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके आपको फ़ायदा मिलेगा। नहीं, आपकी
कोई भी इच्छा है इस टाइम में पूरी हो सकती है, क्योंकि आपके लिए कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। लेकिन कार्ड्स पॉजिटिव आने का मतलब ये नहीं होता कि आपको मेहनत नहीं करनी, आपको ईश्वर पे विश्वास नहीं रखना, या जो कर्म आपको करने हैं आप उनको करने से बिल्कुल ही अपने मन को पीछे हटा लें। ऐसा नहीं करना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जनरल यूट्यूब रीडिंग सुनकर एक तरह के बबल में जीना शुरू कर देते हैं कि सब कुछ तो रीडिंग में बेस्ट आया है, तो मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे ना तो 80% फ़ायदा मिलेगा। अगर पहले 100% मेहनत कर रहे थे लेकिन 10% भी फ़ायदा नहीं दिख रहा था, इस टाइम में ज़रूर मिलेगा। लव लाइफ, मैरिटल ब्लिस, और अगर कोई सोशल कनेक्शन आप चाहते हो, कोई नया रिलेशन मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। मैरिज से रिलेटेड भी, लव से रिलेटेड भी, एंड न्यू रिलेशन में एंटर करने से रिलेटेड भी। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। अब मैं बढ़ूंगी वर्गो राशि की तरफ, यानी कि कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों के लिए बता दूं, सूर्य का उच्च राशि में प्रवेश, मेष राशि में सूर्य ट्रांजिट करेंगे और ये लगभग 14 अप्रैल से 15 मई तक उसी राशि में रहेंगे। तो इसका सीधे तौर पर आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? कन्या राशि वालों के लिए आपको थोड़ा सा जो दिमाग में किसी तरह का एंजाइटी रहता है या डिप्रेशन जैसा कोई प्रॉब्लम रहता है, तो उससे आपको रिकवरी मिलेगी, हीलिंग मिलेगी इस टाइम ड्यूरेशन में। कुछ लोगों का इंट्यूशन पावर इस टाइम में बढ़ जाएगा, लेकिन इस इंट्यूशन पावर के बढ़ने से कुछ कन्फ्यूजन्स आपकी लाइफ से एंड होंगी। तो अगर आप अपनी डेली रूटीन में या अपने डेली लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस नहीं कर पा रहे थे, लंबे समय से किसी बबल में जी रहे थे, कोई ऐसा बबल आपने अपने इर्द गिर्द बना रखा था, उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे थे, तो इस टाइम पर आपको अपनी लिमिट्स को पुश करना पड़ेगा, या यूनिवर्स खुद ही वो पुश आपको देंगे। तो आपको किसी ऐसे पर्सन का सीक्रेट पता लग सकता है, चाहे वो प्रोफेशन का हो, करियर से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो, या लव अफेयर से रिलेटेड हो। उस सीक्रेट के बाहर आने के बाद आप अपने जीवन का कोई डिसीजन भी लेने वाले हो, लेकिन जो भी डिसीजन लें उसमें घर के बड़ों को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि यहाँ पे कोई टॉक्सिक रिलेशन एंड हो सकता है सडन तरीके से, अचानक। और कोई ऐसा रिलेशन मैनिफेस्ट हो सकता है लाइफ में जो आपका सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, या कोई ऐसा रिलेशन जिसकी आपने कई समय पहले कोई इच्छा, कोई मन्नत मांगी हो कि मुझे इस टाइप का रिलेशन मिले, इस टाइप का पर्सन मिले। वो इस टाइम पे मिल सकते हैं, लेकिन कुछ कनेक्शंस में टाटा गुड बाय भी मुझे नज़र आ रही है। तो मैंने बताया थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ेगी कन्या राशि वालों को। लेकिन आप लोगों के लिए बाकी आप लोगों के लिए यहाँ जो मुझे नज़र आता है कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं अपनी ग्रूमिंग पर, अपने सेल्फ लव पर, अपनी सेल्फ केयर पे बहुत ज़्यादा टाइम दोगे। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन वो अच्छी तरफ ही बढ़ने वाले हैं। किसी तरह का लाइफ में कोई ड्रीम जॉब लेना चाहते हो, ड्रीम हाउस लेना चाहते हो, या कोई ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो, तो ये जो सूर्य है आपको वो करेज देगा, इनर पावर देगा, वो स्ट्रेंथ देगा। एंड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर सकते हो जो अभी तक आपने नहीं सोचा। तो लव लाइफ में आपके लिए जो 50-50 चांस है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। शादी ब्याह से जो लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, किसी तरह का स्ट्रेस चल रहा है, तो वो ख़त्म हो सकता है। तो ये सब मुझे नज़र आया है आप लोगों की राशि में। और करियर के लिहाज से तो ये एक अच्छा ट्रांजिट है। बहुत सारे लोग इस ट्रांजिट में अपने पैसे को
बहुत ज़्यादा सेव करना शुरू कर देंगे। एक्सपेंसेस तो चलते रहेंगे लेकिन आपका ध्यान सेविंग की तरफ भी रहेगा। कुछ लोगों को इस टाइम ड्यूरेशन में किसी गुरु से, किसी टैरो रीडर से, किसी मेंटोर से या एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन करने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि आपका ध्यान इस तरफ जाने वाला है। तो ये सब है आप लोगों की रीडिंग में। अब मैं बढ़ूंगी अगली राशि, जो कि लिब्रा साइन है, तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए गाइस कौन सा बड़ा बदलाव है 14 अप्रैल से 15 मई तक। सबसे पहले तो आप लोगों का ऑपोजिट जेंडर के प्रति जो ध्यान है वो ज़्यादा बढ़ेगा, तो आपको अटेंशन भी मिलेगी और आपका खुद का ध्यान भी इस तरफ जाने वाला है। लव, रिलेशनशिप, मैरिज, मैरिटल ब्लिस, पार्टनरशिप, पब्लिक डीलिंग, प्रोफेशन, करियर, ये सारा एरिया ऑफ लाइफ आपका अटेंशन चाहेगा और आप भी इस तरह की एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो तुला राशि वालों के लिए सूर्य का जो गोचर है वो आपके फर्स्ट हाउस में होगा, माफ़ कीजिएगा आपके 7th हाउस में होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइन है आपका। फर्स्ट हाउस आपका खुद का हाउस है। 7 नंबर जो राशि तुला राशि, उसके ऑपोजिट 1 नंबर आता है कुंडली के अंदर। लेकिन इस रीडिंग को मैंने एस्ट्रोलॉजी पे फोकस ज़्यादा रखा है, जो कि 60 to 70% एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस हैं एंड 40% यहाँ पर टैरो को भी इंक्लूड किया है। तो लव लाइफ के लिए बेस्ट टाइम है। शादी नहीं हो रही, शादी होने का बेस्ट टाइम है। कोई शादी का प्रपोजल आ सकता है, कोई नया रिलेशन आपकी लाइफ में इस टाइम में मैनिफेस्ट हो सकता है। कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है। फॉरेन जर्नी, फॉरेन रिलेटेड कोई डीलिंग वो होने वाली है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि जो लोग ऑनलाइन बिजनेस में हैं या किसी तरह का आपका बिजनेस एक्सपेंड करने का मन है कि आप उसको 2 बिजनेस बना लें, 3 बिजनेस बना लें, एक से ज़्यादा की तरफ ध्यान जाएगा। मल्टीटास्क करने में आप लोग काफ़ी ज़्यादा माहिर हो, क्योंकि लिब्रा साइन जो है वो एक बैलेंस्ड साइन है। लेकिन जब सूर्य की वहाँ पर एनर्जी आती है उनके 7वें घर में, तो वो शादी को भी दिखाती है, लेकिन ईगो बढ़ने वाला है, या आपका या आपके पार्टनर का। और अगर बिजनेस करते हो तो पार्टनर के साथ ईगो के कारण कोई क्लैश ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखें। ओवरऑल पैसे को लेकर चिंता बन रही थी, वो ख़त्म होगी, पैसा बढ़ने वाला है। तो ये सब आप लोगों के लिए निकला है, तुला राशि वालों के लिए। आई होप ये आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अब मैं बढ़ती हूँ स्कॉर्पियो साइन की तरफ। स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि, आपके लिए सूर्य का गोचर मेष राशि में क्या लेकर आ रहा है। पहली बात तो गाइज, इस रीडिंग को मैंने एस्ट्रोलॉजी प्लस टैरो दोनों को ही इंक्लूड किया है। 70% फोकस एस्ट्रोलॉजी पर है एंड 30% आज टैरो को मैंने इंक्लूड किया है। तो काफ़ी लोगों को मैं ये बता दूं कि आपके लिए आपको अपनी डेली रूटीन में अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है और उसके कारण आपको कोई हेल्थ इशू है तो आपको थोड़ा संभल कर चलना है। लेकिन जब भी सूर्य आपकी मेष राशि से ट्रांजिट करेगा तो कुछ चीज़ें आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देगा। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, रिकवरी, आपका मेंटल स्ट्रेस कम करेगा, आपको कुछ नए आइडियाज़ ऐसे देगा जैसे कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो। अभी तक एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, अच्छा डाइट नहीं फॉलो कर रहे थे, या फिर आपका इन सब चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो आप देखोगे कि सडनली आपका ध्यान इन सब चीज़ों की तरफ बढ़ रहा है। आप अपनी डेली लाइफस्टाइल में कोई बड़ा बदलाव भी कर सकते हो या कोई छोटा चेंज भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये बता दूं कि आपको किसी एक्स पर्सन से दोबारा कम्युनिकेशन में आने का मौका मिलेगा। कोई एक्स लवर लाइफ में रिटर्न हो रहे हैं।
और उसको आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप लोगों के लिए ये भी इस ट्रांजिट में फोकस रहेगा कि आप अपनी डाइजेशन से रिलेटेड या स्टमक से रिलेटेड कोई इशू है, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद है या किसी भी तरह का फूड जो आप ज़्यादा खाते हो, तो उसको थोड़ा सा संभल कर खाना है, क्योंकि आपकी फूड हैबिट्स में कुछ चेंज ये सूर्य का ट्रांजिट देने वाला है। और ये ट्रांजिट में आप लोग कई तरह की नई चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। प्रोफेशनल लाइफ में आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ आएंगे या कुछ ऐसी क्रिएटिविटी का आप अच्छे से इस्तेमाल करोगे कि आपको अप्रिसिएशन मिलेगा और अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार रहेगी, लेकिन कन्फ्यूजन भी रहने वाली है। तो ओवरऑल प्रोफेशनल प्लस लव लाइफ, मैरिज एंड रिलेशनशिप के लिए ये जो ट्रांजिट है आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला है। कन्फ्यूजन ना रहे कि किसी सही पर्सन को आप समझ ना पाओ और गलत पर्सन का चुनाव कर लो, तो इस चीज़ से आपको बचना है। और अगर कोई पुराना एक्स आता है, आपको किसी बात का भरोसा देता है या देती है, उससे भी संभल कर रहना है। थोड़ा सा सावधानी का टाइम है, बट अच्छा टाइम है फाइनेंसेस के लिए, करियर के लिए, लक के लिए एंड न्यू एनर्जी को एंटर करने के लिए। तो ये सब स्कॉर्पियंस की लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अब मैं बढ़ती हूँ धनु राशि की तरफ, यानी कि सैजिटेरियस राशि वालों के लिए सूर्य का मेष राशि में प्रवेश क्या बदलाव लाएगा, जो 14 अप्रैल से 15 मई के बीच में हो रहा है। तो गाइज, आपके लिए लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी बहुत हद तक ये फोकस रहेगा काफ़ी लोगों का। बहुत लोग धार्मिक जगहों पर जाके माथा टेकने वाले हैं, हवन, मंत्र जाप, पूजा पाठ, और कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत कुछ फील करेंगे। जिनकी अभी तक अवेकनिंग नहीं हुई थी, इस ट्रांजिट में होगी। शॉर्ट है, ये होगा ही होगा। अगर आपके कुंडली में सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको मेजर सक्सेस भी दे सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी लोग धार्मिक गतिविधियों में बहुत रुचि लेंगे, बहुत इंटरेस्ट लेंगे, और ये आपको फ़ायदा देगा आपके करियर में। जिनकी शादी नहीं हो रही उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। और जिनको कोई हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं, फेस पे पिंपल हैं या फेस पे किसी तरह का कोई एलर्जी हो गया है या कोई रैश हो गया है या पैरों में है या थाइज़ में है, आप देखोगे कि ये चीज़ें आपकी लाइफ का अब प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको रिकवरी मिल रही है और बहुत अर्ली रिकवरी मिलेगी इस टाइम ड्यूरेशन में। आपको बस करना क्या है, बड़े बुज़ुर्गों के आदर सम्मान को इसी तरह कंटिन्यू करते रहें। आपने कोई ना कोई गिफ्ट उनको ज़रूर देना है। और अगर घर में छोटे बच्चे हैं, उनको कोई मीठी चीज़ ज़रूर देनी है, चाहे वो कुछ भी हो। कुछ लोग चॉकलेट बहुत देते हैं, चॉकलेट से थोड़ा सा परहेज़ रखें। कुछ भी मीठा दे सकते हैं, कोई मिठाई, कोई मीठा फल या कुछ भी घर में बनाकर भी बच्चों को दे सकते हैं, खासकर छोटे बच्चों को। लेकिन बड़े बच्चे अगर घर में हैं या बड़े बुज़ुर्ग घर में हैं, तो उनको कोई ऐसा गिफ्ट देना है जो उनका फेवरेट हो या जो उनको पसंद हो। ये आपको फ़ायदा देगा। कोई नई जॉब पे जाना चाहते हो या नई जॉब नहीं लग रही थी, लंबे समय से ट्राई कर रहे थे, तो ये टाइम आपको हेल्प करेगा जॉब लगने में। और काफ़ी हद तक आप में से कई लोग स्पिरिचुअलिटी को प्रोफेशन भी बना सकते हैं। ये सब आपके साथ होने वाला है धनु राशि वालों। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अब मैं बढ़ूंगी कैप्रिकॉर्न राशि यानी कि मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि वालों के लिए सूर्य का अपनी उच्च राशि में प्रवेश आपको क्या फ़ायदा देगा? सीधे तौर पे फ़ायदा आपको जो इसका नज़र आने वाला है गाइस, वो आपको अपने होमली एनवायरनमेंट पे दिखेगा।
घर के माहौल में खुशियाँ बढ़ने वाली हैं। कोई घर में मांगलिक कार्य भी हो सकता है, मंगल कार्य, शादी होना, शादी की बात पक्की होना, घर में किसी बच्चे का, नवजात शिशु का जन्म होना, गृह प्रवेश करना, नए घर को खरीदने के बारे में प्लान करना या नया घर खरीद ही लेना, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई काम अटक रहा था तो इस टाइम ड्यूरेशन में वो पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे कि आप अपनी ज़िंदगी में पेंडिंग कामों को बहुत जल्द कर रहे हो। आपके काम कुछ घर बैठे बैठे ही बनने शुरू हो जाएंगे। आपको लक फेवर करने वाला है। और जिन लोगों को मेहनत करने से डर लगता है तो ये सूर्य आपको मेहनत करवाएगा और आपको करना भी पड़ेगा, क्योंकि आपके कुछ काम जो डिले हो रहे थे वो इस सूर्य के ट्रांजिट से पूरे होंगे। लेकिन कुछ ऐसे लकी लोग भी हैं जिनका घर बैठे बैठाए ही काम बन जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि आपके चार्ट में सूर्य की डिग्री कितनी स्ट्रॉन्ग है, सूर्य बली है या वीक है या क्या है, वो सबके लिए अलग से डिफ़र करता है, मैटर करता है। लेकिन प्यार से रिलेटेड घर का माहौल, घर वालों में हार्मनी, पीस, मैरिटल ब्लिस, कोई नया रिलेशन मैनिफेस्ट हो जाए, कोई पास से तो ज़रूर आएगा, लेकिन आप उस पर्सन की बातों में आकर कोई ऐसा डिसीजन ना लें जिसे आगे जाकर रिग्रेट करना पड़े। तो ये मकर राशि वालों के लिए मुझे दिखा है। और इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी क्योंकि बहुत शॉर्ट रीडिंग बना रही हूँ मैं। फिर यहाँ पर मैं कुंभ राशि की तरफ आती हूँ, एक्वेरियस साइन। सूर्य का गोचर आपके लिए क्या बदलाव लेकर आएगा? तो सबसे पहले बदलाव तो आप नोटिस करोगे कि आपकी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, लवर की आपस में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो ख़त्म होगी। रिकन्सिलेशन के लिए बेस्ट टाइम है। पुनर्मिलन होने वाला है आपका अपने किसी पूर्व प्रेमी या प्रेमिका के साथ। कुछ लोगों को मैं ये भी बता दूं कि ये जो रीडिंग है वो जनरल प्रेडिक्शन है। 60% एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है एंड 40% टैरो को इंक्लूड किया है। तो आपको एक ओपन अप्रोच रखनी चाहिए जब भी इस तरह के वीडियोस आपको मिलते हैं, ओपन माइंड के साथ एंड पॉजिटिव होके जो पॉजिटिव एनर्जीज़ आपको फील होती हैं या समझ आती हैं उसी को आप लाइफ में फॉलो करें। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी बातें सभी लोगों से रेजोनेट नहीं करेंगी। ये भी डिपेंड करता है कि आपकी खुद की कुंडली में सूर्य ग्रह की जो डिग्री है वो कमज़ोर है या वो बली है या वो किसी दूसरे क्रूर ग्रह से दृष्टि तो नहीं रखता जहाँ पर आपके सूर्य को किसी रूप में प्रभावित होना पड़े, और उसी के हिसाब से फिर रिज़ल्ट भी बदल जाते हैं। ठीक है, तो कुंभ राशि वालों के लिए एक अच्छा समय है। आपको सरकारी कामों में कोई रुकावट अगर देखने को मिल रही थी तो अब आपको गति दिखेगी, स्पीड दिखेगी। तो थोड़ा सा आपने वाणी पर कंट्रोल करना है। अगर किसी बात का, किसी भी पर्सन से आपको कोई गुस्सा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो ऑफिस में है, चाहे वो लव लाइफ में है, चाहे वो अपने हस्बैंड या वाइफ के बीच में है, तो इस टाइम में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उस पुरानी बात को आपने खींचना नहीं है, नहीं तो वो बात आगे बढ़ सकती है और वो लड़ाई झगड़ा आगे और बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये टाइम जो है संभल कर चलने वाला है, लेकिन करियर के लिहाज से, लक के लिहाज से और पैसों के लिहाज से ये टाइम बहुत अच्छा है। तो इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। और अगर किसी तरह का स्ट्रेस आपको परेशान करे या आप एंशियस फील करो, आप कॉन्फिडेंस में कमज़ोर फील करो, तो ये वाला जो गोचर है वो आपको वो स्ट्रेंथ, खोई हुई शक्ति वापस देने वाला है। तो इसका इस्तेमाल करना है। केवल सुनकर रीडिंग नहीं जाना, लाइफ में अप्लाई करो, फ़ायदा मिलेगा। अब मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ जो है मीन राशि। तो मीन राशि वालों के लिए इस सूर्य का गोचर अपनी उच्च राशि मेष में होगा, तो आपको उसका क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या बदलाव आपको दिखेगा। मैंने इस रीडिंग को एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के लिहाज से 60% इंक्लूड किया है एंड 40% मैंने टैरो को इस्तेमाल किया है। तो आपने
ओपन माइंड के साथ इस रीडिंग को सुनना है गाइस। किसी तरह का मन में डाउट अगर रहता है तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। एंड किसी को फिर भी कोई बात समझ नहीं आती तो वो कमेंट करके अपने कोई भी कंफ्यूजन है उसको लिख सकता है, लेकिन पर्सनल क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ना पूछा करें कि शादी कब होगी, कब नौकरी लगेगी। उसके लिए टैरो रीडिंग लेनी होती है या अपनी कुंडली दिखानी होती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो आप लोगों के लिए बता दूं, आप में से बहुत सारे लोगों का जो स्पीच रिलेटेड कोई इशू चलता है, या आपको कोई थ्रॉट में प्रॉब्लम है, या आपके नेक या थ्रॉट रिलेटेड कोई किसी तरह का कोई मेडिकेशन चल रहा है, तो इस टाइम ड्यूरेशन में आप देखोगे कि आपको अपनी सेहत में सुधार नज़र आ रहा है। दवाई काम कर रही है। और जिन लोगों के गले में खराश रहती है, गले में खांसी ज़ुकाम लगा रहता है, किसी भी रूप में आपका थ्रॉट रिलेटेड जो इशू है वो कम होगा। और इस बात का बहुत सारे लोगों का फ़ायदा भी मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है आपके खुद के दूसरे घर में मेष राशि जो है वहाँ प्रवेश करेंगे, तो आपके फाइनेंसेस बढ़ेंगे, सेविंग्स बढ़ेंगी, आपका फूड इनटेक जो है वो भी बढ़ेगा। आप अपनी मनपसंद का खाना, मनपसंद के रेस्टोरेंट में जाना, मनपसंद की चीज़ों को ख़रीदना, उसमें ध्यान ज़्यादा जाएगा। एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादातर तो आप पैसों को जोड़ते हुए और पैसे आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी लोगों को यहाँ पर किसी हिडन नॉलेज को जानने के लिए, या कोई ऐसा सीक्रेट आपका कोई प्लान है किसी चीज़ को लेकर, जैसे कुछ लोग सीक्रेटली कोई प्लान कर रहे होते हैं कि मुझे ये जॉब करनी है, या मुझे ये बिज़नेस करना है, या मुझे इस तरह का करियर बनाना है, या मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो कोई ऐसा प्लान आपके दिमाग में चल रहा है, वो आपका इस टाइम में बन सकता है। इन लॉज के साथ आपको अपने रिलेशन अच्छे रखने हैं। किसी तरह का फ़ायदा मिलने का आसार बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कुछ लोगों की शॉर्ट जर्नी ट्रैवल बहुत होगी, और उसका फ़ायदा आपको सीधे तौर पे फाइनेंसेस में देखने को मिलेगा। जबकि जर्नी में, ट्रैवलिंग में हमारा खर्चा होता है, लेकिन वो खर्चा आपको आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में हेल्प करेगा, क्योंकि वो करियर रिलेटेड ज़्यादा होगा या प्रोफेशन रिलेटेड। और कुछ लोगों के लिए ये भी बता दूं कि आप बहुत ज़्यादा जो अपने मन की बात अगर किसी से शेयर करने से घबरा रहे थे या डर रहे थे, किसी को प्रपोज़ करना चाहते हो, या बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे थे कई महीनों से, तो ये टाइम में आपका ध्यान जाएगा कि आप किसी से अपने मन की बात को कहें। मुझे ये प्रेम संबंध ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो शादी के लिए कोई रिश्ता भी आ सकता है, और अगर आ रखा है तो वहाँ शादी भी हो सकती है। ऐसे भी कार्ड्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये सब आपके लिए नज़र आया है मुझे, मीन राशि वालों के लिए। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। मैंने बहुत शॉर्ट रीडिंग रखी है, जो मेन पॉइंट्स थे उनको कवर किया है, क्योंकि अगर मैं एक ही राशि पे चर्चा करूं तो ये एक ही राशि का वीडियो आधा घंटा लंबा भी बन सकता है। तो फिलहाल इतना ही। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करिएगा। आई क्लेम दिस रीडिंग। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।